हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम जॉनसन ने क्या क्या डिफेक्ट्स निकाली थी वर्ड्सवर्थ के प्लेस में उसको डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जॉनसन के प्रेफेस टू शेक्सपियर के ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर का पहला और सबसे महत्वपूर्ण डिफेक्ट यह है कि वो अपने सुविधा के लिए वर्च्यू का सेक्रीफाइस करते हैं और ज्यादा ध्यान प्लेजर में देते हैं। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर कुछ सिखाने या बिना कोई मॉरल पर्पस के अपने प्लेज लिखते थे। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर पोएटिक जस्टिस का भी फॉलो नहीं करते थे। पोएटिक जस्टिस का मतलब है जो अच्छा काम करता है उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए और जो बुरे काम करता है उसे पनिशमेंट। लेकिन शेक्सपियर अपने प्लेज में इसको फॉलो नहीं करते थे और जॉनसन कहते हैं कि यह राइटर का कर्तव्य है कि वो इस दुनिया को बेहतर बनाए। और क्योंकि जॉनसन नियोक्लासिकल क्रिटिक थे इसलिए वो नैतिकता या मोरलाइजिंग पर जोर देने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो नियोक्लासिसिज्म के ऊपर बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो दूसरी डिफेक्ट की बात करते हैं जॉनसन शेक्सपियर की, वो है शेक्सपियर की प्लॉट्स बहुत लूजली बंधे होते हैं। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर उनके प्लेस के आखिरी हिस्सा बहुत जल्दबाजी में खत्म कर देते हैं और इस वजह से उनके प्लेस के शुरुआती हिस्सा जितना खूबसूरती से स्ट्रक्चर्ड रहता है उस तरह से आखिरी हिस्सा नहीं रहता। और जॉनसन शेक्सपियर के ऐसे करने का कारण बताते हैं कि शेक्सपियर को जल्द से जल्द प्रॉफिट लेना होता था और इस वजह से वो अपने लेबर को कम कर देते हैं। शेक्सपियर की और डिफेक्ट की बात करें तो शेक्सपियर के प्लेज में एनाक्रोनिज्म देखा जाता है। एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या है? जब राइटर या आर्टिस्ट एक एज या कंट्री की कोई चीज या ओपिनियन या कस्टम दूसरे एक एज या कंट्री में यूज करता है तो उसे एनाक्रोनिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बुक या मूवी बेस्ड है फर्स्ट या सेकेंड सेंचुरी के वॉर या युद्ध में, और अगर कोई योद्धा उसमें गन्स या बॉम्ब्स का यूज करे तो उसे एनाक्रोनिज्म कहेंगे, क्योंकि उस समय बॉम्ब्स और गन्स का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उसी तरह जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर की प्लेस भी इस एनाक्रोनिज्म का शिकार है जो उनके प्लेस को इम्पॉसिबिलिटी प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर के प्ले में हेक्टर फिलोसोफर एरिस्टोटल के शब्द का प्रयोग करता है जो हिस्टोरिकल आधार पर मीनिंगलेस है। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर के कॉमेडीज में उनके कॉमिक कैरेक्टर्स बहुत असभ्य, अनैतिक और व्यंग्यात्मक लैंग्वेज का यूज करते हैं, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स इस तरह के डायलॉग्स यूज करते हैं इसलिए कौन कैरेक्टर लो या कॉमिक कैरेक्टर है और कौन कौन से कैरेक्टर्स रिफाइन है पता नहीं चलता। इसलिए जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर को गेटी या मौज मस्ती के सीन्स के चयन में अधिक जुडिशियस होना चाहिए था। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर जरूरत से ज्यादा कंसीट और पन का यूज करते थे। कंसीट का अर्थ है दो बेमेल चीजों की तुलना, जो मैंने मेटाफिजिकल पोएट्री डिस्कस करते वक्त भी कहा था। पन का अर्थ है एक शब्द का और एक अर्थ होना जिसमें साउंड सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जूलियस सीजर प्ले में कॉबलर कहता है कि ही इज अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। यहाँ पन का यूज किया गया है क्योंकि सोल्स का अर्थ जूते का सोल भी है और मनुष्य के सोल या आत्मा को भी कहा जाता है। जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर का कॉन्सेप्ट और पंस में झुकाव उनके कई सीन्स को बिगाड़ देता है जो अदरवाइज सैड, टेंडर, पिटी और फियर पैदा कर सकती थी। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।